रामपुर गांव में रामदीन बाबा और पार्वती दादी अपनी छोटी सी विरासत के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका बड़ा बेटा सुरेश शहर में मजदूरी करता था, जबकि छोटा बेटा महेश गांव में ही खेती का काम करता था। दोनों बेटों की पत्नी कलावती और राधा के बीच जमीन और घर के बंटवारे को लेकर रोजाना झगड़े हुआ करते थे। एक दिन दोपहर के समय रामदीन बाबा अपनी खाट पर आराम कर रहे थे, तभी घर के भीतर से दो आवाजें गूंज उठीं। ये घर अब बहुत छोटा पड़ गया है, हमें अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा? जमीन तो पिताजी की है और महेश ने ही इस पर पसीना बहाया है। सुरेश ने यह सब सुना और उसका सब्र टूट गया। पिताजी, अब और नहीं, हमें बंटवारा चाहिए, हमें शहर लौटना है। पिताजी, अगर यही रोज झगड़ा चलता रहा तो बंटवारा ही ठीक है। बस अब बहुत हुआ। कल रात के खाने के बाद यही जमीन 2 बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी। घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास अब कोई जवाब नहीं था। रात गहराई थी, पर बाबा और दादी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद नहीं आ रही ना? नींद तो कब की उड़ गई पार्वती। जमीन का बंटवारा तो हो जाएगा, पर मैं रिश्तों को टूटने नहीं दूंगा। चलो अपना बिस्तर दोनों बेटों के खेत की मेड़ पर लगाते हैं। अंधेरे में बाबा ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, एक बेटे के खेत से दूसरे के हिस्से में डाल दी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे खेत जोतें तो उन्हें महसूस हो कि उनके हिस्से की मिट्टी में उनके भाई की मिट्टी भी मिली हुई है। उस रात सितारे भी शायद रो पड़े थे, क्योंकि उस मिट्टी में अब माँ बाप का स्नेह मिल चुका था। थोड़ी देर बाद मिट्टी का काम पूरा हुआ। दोनों थके थे, पर दिल हल्का था। तभी पार्वती दादी ने चुपचाप अपनी पायल उतारी। अरे पार्वती, ये तुम्हारी शादी की पायल है। इस पायल को तोड़कर आधा आधा दोनों खेतों में दबा दूंगी, ताकि जब मेरे बच्चे फसल काटें तो हर कण में उन्हें अपनी माँ का स्नेह और त्याग महसूस हो। यह आवाज उस रात की खामोशी में गूंज उठी। दूर से देख रहे सुरेश और महेश की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भोर की पहली किरण के साथ ही दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ भागते हुए बाबा दादी के पास पहुंचे। माँ, आपने हमारी गलती की सजा खुद को दे दी। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम कितने स्वार्थी थे। हमें जमीन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हम सब साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। दीन बाबा और पार्वती दादी मुस्कुरा उठे। दोनों बेटों को गले लगाकर बोले, अब कोई बंटवारा नहीं होगा। ये मिट्टी अब फिर से एक हो गई है, जैसे हमारा परिवार। पार्वती दादी ने धीरे से कहा, देखिए जी, बंटवारा जरूरी था, ताकि उन्हें समझ आए रिश्तों की कीमत जमीन से कहीं ज्यादा होती है। भोर की रोशनी खेतों पर बिखर गई, जहां मिट्टी में अब माँ का त्याग और पिता की सीख मिल चुकी थी।